नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज हम चलाएंगे पुनर्जागरण के कारण और विशेषताएं। ये अपना प्रैक्टिस चैनल है और मेन चैनल है अपना कमला देवी इंस्टीट्यूट। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पहले बनता है, फिर ये प्रैक्टिस करके गलती उल्टी हो जाती है, सुधूर के उसको फिर सही देते हैं वहाँ पर। तो अब हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण का कारण, क्या क्या कारण रहे। देखिए, कारण हम पढ़ें उससे पहले हम ये आपको बता दें कि जो कारण है ना, वो 3 कारण थे और उसको बढ़िया नोट्स रूप में, शॉर्ट रूप में हम लिखेंगे। यहाँ पर बढ़िया तरीके से लिखेंगे, देखते हैं हम उसको। सबसे पहला कारण था धर्म युद्ध। धर्म युद्ध इसको बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड क्रूसेड का मतलब होता है क्रॉस के लिए लड़े गए युद्ध। ईसा मसीह का क्या होता है, क्रॉस होता है ऐसे, उसके लिए इस्लाम यानी मुसलमानों के बीच और ईसाइयों के बीच में जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं क्रूसेड। तो ये होते हैं कब, ये होते हैं भाई 1095 से, गलत, यहाँ सही है, 1095 से 1291 तक ये चलते हैं युद्ध। किसके ऊपर होते हैं ये? एक स्थान पड़ता है जेरूसलम, जेरूसलम के ऊपर। जेरूसलम किस किस के बीच होते हैं? ईसाई और इस्लाम। जीतेगा कौन? जीतेंगे ये, विजय होंगे ये, विजयी। ये हार जाएंगे, इसका जो पोप है वो पोप हार जाएगा। उसके बाद फिर ये इस्लाम की जीत होगी। और फिर एक घटना होती है 1453 ईस्वी की घटना, जिसको हम बोलते हैं कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। उसको हम देख, ये तो हो गया जेरूसलम धर्म युद्ध। अब होती है 1453 की घटना। कौन सी घटना हुई भाई, देखते हैं इसको। इसमें हुआ भाई रोमन साम्राज्य का पतन था ये। घटना रोमन साम्राज्य का पतन, ये है वो घटना। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। ये कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का यानी महमूद द्वितीय का आक्रमण, महमूद द्वितीय का, सेकंड का आक्रमण, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था ना कॉन्स्टेंटाइन 11वें नंबर का, वो मारा गया। यानी कि कॉन्स्टेंटाइन 11 मारा गया। रोमन साम्राज्य का राजा था, यानी कि पोप मैन अधिकारी था। पोप की छवि दूषित हो गई, उसकी प्रतिष्ठा गिर गई, उसकी इच्छा सर्वोपरि नहीं रही। पोप की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, पोप की प्रतिष्ठा गिरी।
प्रतिष्ठा कैसे गिरी? इच्छा सर्वोपरि नहीं रही, किसकी? पोप की। इच्छा सर्वोपरि नहीं रही। ये कहता था मेरे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम ईश्वर के ही यहाँ पर नियुक्त किए गए शासक हैं, जनता के ऊपर राज करने के लिए ईश्वर ने हमें नियुक्त किया है। यहाँ कोई हरा भी नहीं सकता हमें, हमारी इच्छा ना हो तो। अब इसकी इच्छा भी हट गई। इसके अलावा जो जनता है ना, जनता इसके ऊपर अत्याचार करता था, ये शोषण से जनता को क्या मिल गई? इसकी मुक्ति मिल गई। जनता को शोषण से मुक्ति मिली। और विद्वान कवि कलाकारों ने कलाकारों द्वारा पुनर्जागरण का आरंभ। ये हुआ क्या? 1453 की घटना। अब इसको अनेक विद्वानों ने अनेक नाम से बोला है। जैसे एक विद्वान था जिसका नाम था एक्टन, न है एक्टन न। इसने क्या कहा कि जो ये महमूद दिखते हैं ना तुर्क, जिन्होंने आक्रमण किया था, उनको बोलते थे ओटोमन। ओटोमन विजय के दबाव से हुआ ये पुनर्जागरण। ओटोमन विजय के दबाव से क्या हुआ? पुनर्जागरण। फिर नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू ने बोला कि ये अब नए सिस्टम है ना, यानी कि 1453 में जो अब नए तरीके से पुनर्जागरण, नए तरीके के वहाँ पर प्रशासन की नियुक्ति की जा रही है, नया तरीके अपनाया जा रहा है, उसके और पहले पुराने वाले सिस्टम के बीच में ये जो 1453 की घटना है ना, ये एक विभाजन रेखा है। यानी दोनों को बांटने के बीच में रेखा कौन सी है? 1453 की घटना को नई और पुरानी व्यवस्था के बीच में विभाजन रेखा माना है। किसने? नेहरू ने। यानी कि ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम, ये कौन सी विभाजन रेखा है? 1453 को क्या माना? विभाजन रेखा। किसने माना? नेहरू ने। कहा है ये ऐसी कि भाई ये 1453 है ना, जो पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच क्या है? एक विभाजन रेखा है। फिर एक विद्वान था जिसका नाम था प्रिज्वर्ड स्मिथ। प्रिज्वर्ड स्मिथ। इस प्रिज्वर्ड स्मिथ की एक किताब थी, इसने दो किताबें लिखी थी इसने। एक का नाम था ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर। यानी कि आधुनिक संस्कृति की उत्पत्ति, ये किताब का नाम था। दूसरी इसकी किताब थी जिसका नाम था लूथर। इस लूथर बुक में, ये लूथर बुक थी इसकी, इस लूथर बुक में क्या क्या किया इसने, इसको यहाँ लिख देते हैं। लूथर बुक। इस लूथर बुक में ये पुराना जो कैथोलिक चर्च था ना, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, इन दोनों को ये कहा कि एक दूसरे की क्या है? ये एंटी है। चाहे वो सामाजिक विकास में हो, चाहे विज्ञान के विकास में हो, या आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया करते थे ये दोनों।
ये तो था ना, ये कैथोलिक, इसमें तो पादरी था ये, इसके पास में ये ग्रंथ भी थी पादरी के पास में, ये मुहूर्त तो देखता था खुद ही। ये जो था ये पादरी रहित चर्च था, इसमें पादरी नहीं था, पादरी रहित। एक किताब थी इसकी बाइबल, उसको रखो, जय हिंद करो, चलो। किताब थी इसमें बाइबल, ठीक। और एंटी थे एक दूसरे की, किस किस में, सोशल और साइंस, यानी साइंस की प्रगति में, सामाजिक विकास में, दोनों एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया करते थे। ये सोच रहा ये कर दिया, वो सोच रहा ये कर दिया तूने, अरे ये देखो रे, बिना पादरी का चर्च, मुहूर्त कौन निकालेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ऐसे ऐसे चल रहा था इनका ये सिस्टम। और एक विद्वान था जिसका नाम था कोपरनिकस, वैज्ञानिक था ये, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सूर्य सभी ग्रहों के बीच में यानी केंद्र में है, और सब ग्रह सूर्य की चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। बीच में कौन है भाई? जैसे बीच में सूर्य है, अब उसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के जो बीच में है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। कौन सी किताब थी इसकी? इसकी किताब थी द रेवोल्यूशन, यानी द रेवोल्यूशन ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। कब पब्लिश की थी इसने? 1543 में पब्लिश हुई थी इसकी किताब। ये तो हो गया ओल्ड सिस्टम को मिटा देते हैं। ओल्ड सिस्टम, ये न्यू सिस्टम। द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये किसकी किताब थी? कोपरनिकस की किताब थी। तो ये थी किसकी घटना? 1453 की घटना। अब हम बात करते हैं छापा खाना। ये तो धर्म युद्ध हो गए, वो 1453 की घटना हो गई। अब हम छापा खाना की बात करते हैं, मुद्रण, प्रिंटिंग। प्रैक्टिस करते रहेंगे रे इसमें नाले। प्रैक्टिस का है भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे छापे खाने के बारे में। छापा खाना, देखो छापा खाना जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि छापा खाना अगर हम बात करें तो 200 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह से 200 वर्ष पहले, यानी 2025 चल रही है, इसमें भी 200 और जोड़ो, इतने साल पहले, यानी 2225 साल पहले चीन में कागज बना। किससे? रेशम से कागज, रेशम से कागज। फिर यहाँ से किसने सीखा? अरबों ने सीखा। अरबों से किसने सीखा? यूरोप वालों ने सीखा। यूरोप ने सीखा।
ऐसे ये कागज बना। फिर ये आ गए इधर यूरोप में आ गए ना, यूरोप में आ गए। अब भाई साहब क्या हुआ, यूरोप वालों ने सीख लिया। 14वीं सदी में जर्मनी में अच्छा कागज बना। जर्मनी में क्या बना, अच्छा कागज बना। अब जर्मनी में अच्छा कागज बना तो भाई साहब 15वीं सदी आई ना, जब 15वीं सदी, एक विद्वान था जिसका नाम था जोहेंस गुटनबर्ग। इसने जर्मनी के मेंज नगर में कब 1454 में प्रथम छापाखाना स्थापित किया। प्रथम छापाखाना इसने स्थापित कर दिया और पहली किताब, फर्स्ट बुक लिखी इसने, फर्स्ट पब्लिश बुक का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? किताब का नाम था द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ये 31 पेज थे इसमें, 31 पेज की किताब थी। इसके बाद में तो भाई साहब भंडारा शुरू हो गया। यानी कि ये जो था ना जोहेंस गुटेनबर्ग, इसने मतलब वहाँ जो चर्च में पादरी रहा करते थे ना, उसके पास में ग्रंथों का मुहूर्त निकालने का अधिकार रहा करता था। पुराने ग्रंथ, धर्म के ग्रंथ उसके पास में थे, दूसरे के पास में। अब एक छापा खाना, ऐसे मशीन प्रिंट वाली शुरू कर दी इसने, प्रथम कर दिया छापा खाना। अब हुआ क्या, बताया क्या हुआ? ये 2-4 व्यक्तियों को उसके चर्च में भेजता है रात को, और बोले यार उस पादरी सो गया होगा घर पे, उसके दूसरे ग्रंथों को उठा लाओ, हम छापेंगे यहाँ बढ़िया तरीके से। और जा करके और बोरा में भर के लाद के चुपक दे लिया है और यहाँ पर छापना शुरू कर दिया। फट भंडारा बांट दिया। ले 20 रुपये, समझ गए? तो 1.5 लाख ग्रंथों को छाप के और कर दिया भाई साहब सब जगह रवाना। अब क्या हुआ, अब सब जगह यानी जो उसके अधिकार में नहीं रही ज्ञान किसके पास था? पहले विशेष वर्ग कौन था? पादरी। अब सर पादरी जो है वो चना बेचेगा, क्योंकि सबके पास उसका ज्ञान पहुंच रहा है धीरे धीरे। ऐसे करते सब जगह वो पादरी का जो चर्च का जो ग्रंथ भंडार था वो सबके पास पहुंच गया। अब बताओ, पादरी जो विशेष ज्ञान पर विशेष अधिकार रहेगा किसी वर्ग का? ना, नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, पाखंडवाद के स्थान पर तर्क ने स्थान ले लिया। पाखंडवाद की जगह क्या आ गया? तर्क और साइंस ने ले लिया। और ज्ञान पर वर्ग विशेष का अधिकार क्या हो गया? समाप्त। ज्ञान पर वर्ग विशेष का अधिकार समाप्त, विशेष रूप से पादरी का एकाधिकार समाप्त होगा। पादरी, ये दूसरा पादरी था एक, जो किताबों को लेकर के पढ़ा रहता था, पादी करता था। ठीक है, चलो है। अब देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरे यार उसका नाम क्या था दूसरे का? विल्ड्यूरा। इस विल्ड्यूरा ने कहा था, क्योंकि ये लेखन के बाद में पहला ये आविष्कार था छपाई का, टंकण का, जो
दूसरा आविष्कार माना किसने? विल्ड्यूरा ने। इसने कहा कि ये इतिहास में लेखन के बाद मुद्रण को सबसे बड़ा आविष्कार माना। किसने? विल्ड्यूरा ने सबसे बड़ा आविष्कार माना। अगर भाई लिखाई की बात में सबसे बड़ा अगर वो आविष्कार हुआ है तो क्या था? ये छपाई का काम। फिर एक विद्वान था जिसका नाम था है को यार नाम के थोड़ा रोजर बेकन। अब मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। फ्रांसिस बेकन था क्या ये? फ्रांसिस बेकन। दिमाग की बत्ती जला जली चल रुकना है मना। सुनो, फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा कि सत्ता की नहीं बल्कि किसकी पुत्री है? समय की पुत्री है। बल्कि समय की पुत्री है। समय की क्या है? पुत्री है। इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सूरा पोप है ना, इसकी यही पूरा सत्ता इसके पास में थी, तो ये झूठ को भी सत्य मान के पेश किया करता था कि सुनो, मैं ही साचो आदमी हूँ, तुम सब का सब चोर महाराज हो, मैं कहूँ जो बात माननी पड़ेगी आपको। किसने कहा था? ये फ्रांसिस बेकन ने। फिर इसके ऊपर कहा कि देख, पोप गया, पोप का अधिकार गया, पोप का राज गया, अब तो पुनः जागरण चल रहा है, विद्वानों का काल चल रहा है, सब जगह धर्म की जगह विज्ञान और तर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, ठक 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 ठक, सब जगह ऐसे पुर गए। ये है फ्रांसिस बेकन, ऐसे टक 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 टक। अब चलेगा मंगोलों का योगदान। तो ये है छापा खाना। मोस्ट चीज़ें लिखवा रहा हूँ मैं आपको। शुरू करते हैं। टिक 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 टिक। चलो, चलते रहो, चलते चल 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 रुकना है मना, चल 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 रुकना है मना, चल 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 रुकना है मना। ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार और देखेंगे ताकि वो क्लियर कट हो जाए बात। अब देखेंगे मंगोलों का योगदान। मंगोलों का योगदान, योगा दाना योग 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 चल रही योगा। ओ भाई देखो भाई, मुद्रण, कागज, बारूद फिल्म अक्षय कुमार की। देखना, बारूद फिल्म है अक्षय कुमार और उसकी है, मर गया वो अब तो, कट्टा, वो क्या नाम है, अमरीश पुरी, उसकी फिल्म है वो। बारूद कुतुबनुमा इनकी जानकारी यूरोप को मिली। इनकी जानकारी यूरोप को मिली। लाले ठीक ले लालेगी, ठीक को ठीक को ठीक को ठीक को ठीक। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। अब ये दूसरा मार्को पोलो जो है ये वेनिस का था, इटली की वेनिस नगर का। वेनिस का यात्री था कौन? मार्को पोलो। ये 1272 में मंगोल शासक कुबलाई खां के दरबार में गया। मंगोल शासक कुबलाई खां के दरबार में पहुंचा। कुबलाई खान के
दरबार में गया, दरबार में गया। दरभंगा जिला, दरभंगा जिला कहाँ पर स्थित है, कमेंट में बताओ। इससे प्रभावित कौन कौन हुए जब ये पहुंचा ना पहली बार। एक प्रभावित हुआ जिसका नाम था कोलंबस। ये 1492 में इसने अमेरिका की खोज की, अमेरिका। और एक था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। इसने 1498 को भारत की खोज की। भारत की खोज तो नहीं की, वैसे आया था ये कालीकट बंदरगाह पे, और इसका जैकब खान ने सहयोग किया था। चलो, अब ये तो हो गया मार्को पोलो। अब और क्या है, और भाई साहब एक और था जिसका नाम बोलते हैं पंडित पथ। पंडित पथ, सभी पंडित बन रहा था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको लेटिस्ट देखेंगे, इसको लैटिक, इसको लैटिस्ट देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा पहले मैं यहाँ। तो ये पंडित पथ जो था ना, ये पंडित पथ क्या था कि अरबों के ज्ञान पर आधारित था। ये अरबों के ज्ञान पर नई विचारधारा, ज्ञान पर नई विचारधारा, अरबों के ज्ञान पर क्या है, नई विचारधारा। इसमें क्या था कि भाई जो चर्च के सिद्धांत है ना, उनको क्रमबद्ध किया गया। चर्च के सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया गया, क्रमबद्ध किया गया। सिद्धांत कौन से थे, सिद्धांत जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले संस्कार होंगे, या पहले जो है रीति रिवाज होंगे, क्या होंगे, इनको बोले जचाओ यार, तो सही ढंग से जचाओ। ऐसे जचाया इन्होंने, क्रमबद्ध किया। हाँ सही लिखो, बोलो। अरबों के ज्ञान पर, अरबों से मिला था इनको ये पंडित ज्ञान। फिर एक विद्वान था जिसका नाम क्या था रे लाले, इसका नाम था भाई साहब, अरे ये विद्वान कौन सा था रे लाले, रोजर बेकन। हाँ, रोजर बेकन था, फ्रांसिस बेकन था, रोजर बेकन। इसकी एक किताब थी आपस में यस, आपस में यस। इस किताब में इसने, रोजर बेकन ने या फ्रांसिस बेकन ने, भी सही समझेंगे इसको कौन सा है ये दूसरा। इसने कहा, यानी कि अरस्तु के ज्ञान पर, अरस्तु का ये आलोचक था, आलोचना करता था अरस्तु की। अरस्तु के प्रयोग करो को सपोर्ट किया, प्रयोग करो को तो इसने क्या किया, सपोर्ट। और जो खाली ग्रंथों को पढ़ते रहते थे, ये हो जाएगा आप नरक में, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, दूसरे उसी में लगे रहेंगे सबके सब अरस्तुवादी। जैसे कोई चाणक्यवादी हैं, चाणक्य को मानते हैं, तो चाणक्य किताबों में पढ़ते ही रहें, वो उसके ऊपर कर्म ना करें, तो ये दूसरे ऐसे ही लगे रहेंगे पढ़ते पढ़ते ऐसे। और प्रयोग करने के लिए नहीं आएंगे, प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो प्रयोग। अब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसने क्या कहा, मेरा वश चलता तो, मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सभी ग्रंथों को आग में फेंक देता।
अरस्तु के सभी ग्रंथों को आग में फेंक देता। किसने कहा? इसने कहा। ये किसके बारे में? ये अरस्तु के ग्रंथों के बारे में। क्यों फेंक देता इसको? क्योंकि एक तो समय नष्ट होता है, समय नष्ट। दूसरा, मिथ्या विचारों से, यानी कि जो विचार है वो मिथ्या है, मिथ्या विचारों से अज्ञानता बढ़ती है, अज्ञानता बढ़ती है। ठीक भाई, एक तो समय नष्ट होता है, दूसरा मिथ्या विचारों से क्या बढ़ती है? अज्ञानता ही बढ़ती है, पर्दा पड़ जाता है इसके ऊपर, तो दिमाग काम नहीं करता है। डोंट लाइक दिस। ये है मंगलों का योगदान रहा प्रमुख रूप से। तो ये तो हो गए प्रमुख इसके कारण। किसके? और किसके? पुनर्जागरण के प्रमुख कारण। और भी कारण है, समुद्री मार्गों की खोज, ये सब आ जाती हैं इसमें। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, ये भी होता है इसका एक प्रमुख कारण। इसके अलावा नए नए देशों की खोज होती है, कोई विद्वान कहीं जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। सामंतवाद का पतन होता है, ये भी एक प्रमुख कारण था। इसी के कारण में आ जाते हैं सब के सब। अब है इसकी विशेषताएं, पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो विशेषताएं अगर है, तो विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषता में सबसे पहले आ जाती है, विशेषता में कारण तो हो गए पूरे, अब कारण की जगह क्या लिखेंगे? विशेषताएं। बस इतना ही।